Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to data structure and algorithm course using Java programming language। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्टैक यूजिंग एरे का, किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, कैसे हम लोग अचीव करने वाले हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा के दे दूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, दैट इज़ माय गारंटी। सो स्टैक यूजिंग एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू पे क्लिक करना है और जावा क्लास, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्टैक यूजिंग एरे और मुझे क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने एक फाइल को क्रिएट कर दिया स्टैक यूजिंग एरे। तो यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा, मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ से हम लोग जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए मुझे क्या करना है, एक स्टैक क्रिएट करना है यूजिंग एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं डालता हूँ यहाँ पे इंट एरे। ठीक है, इसका हम लोग साइज स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम लोग मेथड के थ्रू इसका साइज स्पेसिफाई करने वाले हैं। ठीक है, और मैं एक डालता हूँ वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, जिसका नाम है टॉप ऑफ स्टैक, और इसको हम लोग अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करने वाले। तो दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, एक एरे का और एक टॉप ऑफ स्टैक का, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग पूरे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज़ माई गारंटी। अभी देखिए फर्स्ट मेथड जो है वो रहेगा हमारा पब्लिक वॉइड क्रिएट स्टैक। क्रिएट स्टैक, सो क्रिएट स्टैक जब करेंगे तो हमें जब स्टैक क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कंसेप्ट यूज़ करें एरे का। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इंट साइज, और इस साइज के बेसिस पे मैं एरे को क्रिएट करूँगा। सो एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज, और टॉप ऑफ स्टैक जो है उसको मैं कर दूंगा -1 से इनिशियलाइज, बिकॉज टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1, इसका मतलब होता है कि वो कहीं पर भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। इस कंसेप्ट को वही बोल रहा हूँ, अगर आप ये कंसेप्ट अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल पे, तो इसका प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा कंसेप्ट को समझने में। बट अगर फिर भी आप समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिएट स्टैक मैंने क्रिएट कर दिया। पहला मेथड जो रहेगा हमारा पुश रहेगा, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड पुश, और क्या पुश करने वाले हैं हम लोग, डेटा और वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू को हम लोग स्टैक में पुश करेंगे। अभी मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था कि जब हम लोग वैल्यू को पुश करेंगे तो एक कंसेप्ट होता है ओवरफ्लो का, जो कि हमें चेक करना पड़ता है पुश के केस में, और एक होता है अंडरफ्लो का, जो कि चेक करना पड़ता है हमें पॉप के केस में। तो पुश के केस में मतलब ओवरफ्लो मतलब अगर हमारा जो स्टैक है वो ऑलरेडी फुल है, उसके ऊपर हम लोग नया एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। तो उसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू साइज, यानी कि साइज क्या है, एरे का लेंथ, तो एरे का लेंथ -1, एरे का लेंथ -1 अगर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो स्टैक है वो क्या है, फुल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा system डॉट आउट डॉट println स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो। एल्स क्या करेंगे, हम लोग उस एलिमेंट्स को, उस वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के पहले टॉप ऑफ स्टैक, हम लोग सपोज हमारे पास एक स्टैक क्रिएट कर दिए, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो टॉप ऑफ स्टैक क्या है, -1 है। तो टॉप ऑफ स्टैक को पहले हमें 0 इंडेक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा और 0 इंडेक्स पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक +1, और इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टॉप ऑफ स्टैक ++। तो क्या होगा, -1 रहेगा, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपको समझने के लिए मैं टॉप ऑफ स्टैक्स +1 रखता हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़े समझने के लिए। और जैसे हम लोग टॉप ऑफ स्टैक को इंक्रीमेंट करते हैं तो उस पोजीशन पे एरे का टॉप ऑफ स्टैक में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे system डॉट आउट डॉट println इंसर्टेड वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इसको बंद करते हैं और एक करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पुश मेथड है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बस इतना ही चेक करना होता है
उसके अंदर और हमारा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट मेथड है, ये भी काफ़ी सिंपल मेथड, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पब्लिक वॉइड पॉप। पॉप में क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स रहेगा टॉप ऑफ स्टैक्स का, उस एलिमेंट्स को हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव कभी करेंगे जब स्टैक में कोई वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। अगर स्टैक में वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यानी कि स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडरफ्लो का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1, तो हम लोग वहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट है स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट। इसके बाद अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी है तो जो पॉप एलिमेंट्स यानी कि जो टॉप ऑफ स्टैक एलिमेंट्स उसको हम लोग वहाँ से डिलीट करेंगे। और मैं आपको बताया था जब हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो उस पोजीशन पे हम लोग 0 वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। 0 इंडिकेट करेगा कि कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो मैं करता हूँ प्रिंट, पहले करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड रिमूव वैल्यू एरे ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कोड जो है कंप्लीट हो रहा है। टैबमैन का जो AI टूल्स होता है वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है टॉप ऑफ स्टैक्स। और इसके टॉप ऑफ स्टैक्स में मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू को कर दूंगा 0 और कर दूंगा -1। दोनों इस सेम है। कोई भी वैल्यू आप आइदर आप चाहते हैं कि 0 सेट करना चाहते हैं तो 0 सेट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं -1 तो -1 सेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये याद रखिए कि आप इस चीज़ को रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे हर एक जगह पे। तो -1 हमेशा इंडिकेट करेगा कि हाँ कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद जो टॉप ऑफ स्टैक है उसको मैं कर दूंगा डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या करूँगा, डिक्रीमेंट। जब मैंने ऐड किया था तो मैंने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था, बट जब मैं पॉप करूँगा तो मैं करूँगा डिक्रीमेंट। बस इतना ही करना है। अभी लास्ट मेथड जो है वो है हमारा पब्लिक वॉइड पिक। पिक मतलब हम लोग टॉप एलिमेंट्स को पिक करने वाले हैं। पिक करने के टाइम पे पहले हम लोग चेक करेंगे, और अगर स्टैक हमारा ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को पिक नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन जो है वो एज इट इज आएगा यहाँ पे, इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1 स्टैक इज एम्प्टी और फिल इनसाइड पिक मेथड। ठीक है, तो मानना पड़ेगा कि हाँ कौन सा लॉग जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकती है। इसलिए एल्स क्या करेंगे, एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टॉप एलिमेंट्स इज, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एरे ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, और इस तरीके से हमारा पिक मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। अभी हमारा फोर्थ मेथड जो है वो है हमारा एसएमटी का। पब्लिक बुलियन कर सकते हैं या फिर हम लोग यहीं पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड एसएमटी। देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, एम्प्टी है, राइट। तो हम लोग सेम कोड यूज करने वाले, हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी किए, पेस्ट किए और यहाँ पे रहेंगे स्टैक इज एम्प्टी। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, और इसको हम लोग फिनिश करते हैं, फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, एज एम्प्टी हो गया। अभी हमारा कंडीशन होता है फुल का। तो पब्लिक हम लोग हर एक मेथड को 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग कोड को लिख लेते हैं, इज फुल, और इसको हम लोग ओपन एंड क्लोज कर बंद कर देते हैं। फुल का मतलब, फुल कंडीशन कहाँ गया हमारा, कहाँ पे चेक किए थे, ये देखिए ये कंडीशन हमारा फुल का। तो उसको मैं कॉपी करता हूँ। जब भी टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 रहेगा, इसका मतलब क्या है, हमारा स्टैक हमारा फुल है। तो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और एल्स में मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टैक इज नॉट फुल, टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, और इसको हम लोग इस तरीके से इस फुल का मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया हमारा टोटल 5 मेथड्स, पुश, पॉप, पिक एंड इज एम्प्टी एंड इज फुल। अगर डिलीट करना है तो एक और मेथड हम लोग लिख सकते हैं, पब्लिक वॉइड डिलीट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरे को हम लोग नल से इनिशियलाइज कर देंगे और टॉप ऑफ स्टैक को हम लोग कर देंगे -1, और इस तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे और टॉप ऑफ स्टैक को वापस हम लोग -1 से असाइन कर देंगे। अभी हम लोग हर एक मेथड को चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग उसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, स्टैक यूजिंग सिंगल एरे, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक यूजिंग सिंगल एरे। और पहले हमें जो है स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा, तो स्टैक डॉट क्रिएट स्टैक विथ साइज 4।
ठीक है, हमने 4 साइज क्रिएट कर लिया। और एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक है ना, तो हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट मेथड भी हम लोग क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले में हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। तो पहला हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो इज़ एम्प्टी का कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो जब हम लोग प्रिंट करते जाएंगे तो इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू -1 स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉर इंट आई इक्वल टू क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, इंडेक्स पोजीशन। सो आई इक्वल टू टॉप ऑफ स्टैक आई क्या होगा, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं। टॉप ऑफ स्टैक को हम लोग डिक्रीमेंट करेगा, हमें पहला एलिमेंट जो है टॉप एलिमेंट प्रिंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं रिवर्स मेथड में जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा system.out.print array ऑफ आई, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक एरो, ठीक है, बस इतना करना है। तो ये हो गया फॉर्मेट, कोड कंप्लीट हमारा। एरे ऑफ आई प्रिंट कर दिए, देखिए क्रिएट स्टैक किया मैंने। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स को पुश करूँगा। सो स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पास कर दूँगा सपोज 10 वैल्यू। को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, 10 वैल्यू पास कर दिए। अभी हम लोग करेंगे सपोज 20, स्टैक डॉट पुश 20, स्टैक डॉट पुश 30। और हम लोग एक बार हम लोग डिस्प्ले कॉल करते हैं, स्टैक डॉट डिस्प्ले। और डिस्प्ले में ना हम लोग प्रिंट एलिमेंट मेथड डाल देंगे यहाँ पे, सब होने के बाद, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल चले जाए। अभी हम लोग कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या आता है। तो राइट क्लिक, रन दिस कोड। सो 30 जो है हमारा टॉप पे आना चाहिए, देखिए 30, 20 एंड 10। अगर हम लोग इसको करना चाहें ना तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट एलन, ठीक है, और इसको हम लोग रिमूव करें तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक वाइज प्रिंट होगा वैल्यू, ठीक है, 30, 20, 10। देखिए क्या खोलना सकते, देखिए सो 30 ऊपर आया, फिर 20 आया, फिर 10 आया। वैल्यू क्या इंसर्ट किए थे, 10 पहले इंसर्ट किए थे, 10 सबसे लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैवर्स कर लिए। तो यह हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम लोग करते हैं कि स्टैक हमारा फुल है कि नहीं, स्टैक डॉट इज फुल। कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टैक इज नॉट फुल। अभी क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, स्टैक में 40 इंसर्ट करते हैं, और फिर हम लोग सेम मेथड को कॉल करते हैं। देखते हैं आउटपुट में हमारा क्या आता है। स्टैक इज फुल और ओवरफ्लो, यानी कि हमने क्या किया, जब हम लोग 40 को इंसर्ट किए तो 40 हमारा इंसर्ट हो गया, और जब हम लोग फुल कॉल किए तो क्या हो गया, वो हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल है, यानी कि हमारा स्टैक, उसके बाद हम लोग कोई वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कॉल करूँ और देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 40, 30, 20 एंड 10, तो वैल्यू हमारा सक्सेसफुली आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन सा मतलब चेक नहीं किए हैं, डिलीट का एंड इज एम्प्टी का, पिक का एंड पॉप का भी। तो चलिए पहले पॉप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैक डॉट पॉप, और फिर हम लोग करेंगे डिस्प्ले। कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 रिमूव हो गया, और एलिमेंट्स में क्या बचा, 30, 20 एंड 10, ठीक है। एक बार वापस से अगर रिमूव करते हैं हम लोग, देखिए रिमूव 30, 20 एंड 10 बचा। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को रिमूव कर दिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, पिक करते हैं, और फिर हम डिस्प्ले करें। देखिए वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं होगा एक भी, ठीक है, पिक मेथड। अब हम लोग कोड को रन करके देखते हैं। देखिए टॉप ऑफ एलिमेंट इज 20, बट जो 20 और 10 था पहले, वो 20, 10 अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा कौन कौन सा मेथड, देखिए नो यूजर्स, मतलब एक भी यूज अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, तो नो यूजर्स ये भी यूज़ कर लिए। एज एम्प्टी चेक करते हैं। तो एज एम्प्टी चेक करने के लिए पहले हम लोग एक बार कॉल करते हैं एज एम्प्टी है कि नहीं, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, और एक बार रन करते हैं। देखिए स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट मेथड कॉल करेंगे, स्टैक डॉट डिलीट, और फिर हम लोग कॉल करेंगे एज एम्प्टी। स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।